मान और सम्मान पैसों से नहीं संस्कारों से मिलता है। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहे जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकर में डाल दिया जाता है। दौलत से खुशी से खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नजरों से गिरा दे, लेकिन आपकी माँ की नजरों में आप हमेशा कोहिनूर हो और रहोगे। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो वही क्रोध है। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की, महंगे तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए खुशनसीब है, वो हाथ जो किसी के मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, मगर किसी की अकड़ के आगे नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। अपने आप को श्री कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त समझना और दूसरे भक्तों में दोष दृष्टि होना, इससे हम अमानी नहीं बन सकते। दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से भक्ति राज्य से पतन होकर नरक प्राप्ति हो सकती है, इसलिए अपने को वैष्णव मानना बड़ा दोष है। जो एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों की सेवा से विमुख नहीं होता, वही वैष्णव है। ऐसे वैष्णव या श्री कृष्ण सेवक अपने आप को ना वैष्णव कहते हैं और न समझते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। वास्तविकता, यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं तो उस समय के हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। देखना ये है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंतता, मानवता, गरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा? यह निर्णय आपको करना है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम, समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, नहीं धन्यवाद।
पशु योनि में आ गए, अब देखो समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रूला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालते हैं, पर कर्म बहुत ज्यादा हैं, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। किसी भी कार्य का वास्तविक मूल्य आपके उद्देश्य से आता है। उद्देश्य शुद्ध है और किसी समय कर्म करने की कृति अच्छा न होने पर भी वह भगवान के घर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर उद्देश्य अच्छा न हो और कर्म करने की कृति बहुत अच्छा हो तो भी भगवान उससे दूर रहते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे प्रेम से गोद में लेकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देती है, पर जो बच्चा हरदम रोता ही रहता है वह मिलने वाली वस्तु से भी वंचित रह जाता है। आथ प्रभु से भी उतना और तभी मांगना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि कृष्ण आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि कृष्ण है जो करेंगे वह सही होगा। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, तो अवश्य बताइए कि मैंने जो खोया वह मेरा अज्ञान था और जो पाया वह ईश्वर की कृपा थी। मेरे और भगवान के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज्यादा नहीं मांगता और भगवान कम नहीं देता। इसे भाग्य कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में लोभ को समस्त पाप वृत्तियों का कारण गया है। अति लोभी व्यक्ति के संग से सदैव बचना चाहिए। अति लोभी व्यक्ति का संग सदैव अनिष्टकारी ही होता है। अति लोभ से रावण ने लंका का सर्वनाश करवाया तो अति लोभ से ही दुर्योधन ने कुरुवंश का सर्वनाश करवाया। लोभ अहंकार से भी बुरी वस्तु है, क्योंकि अहंकार आने पर तो व्यक्ति रिश्तों को तोड़ता है, मगर लोभ के वशीभूत होने पर व्यक्ति द्वारा रिश्तों को लहूलुहान तक कर दिया जाता है। महापुरुषों ने भी गाया है कि कामी तरे क्रोधी तरे, लोभी की गति नाहीन। कामी व्यक्ति की मुक्ति संभव है, क्रोधी व्यक्ति की भी मुक्ति संभव है, मगर लोभी व्यक्ति की कोई गति नहीं, अर्थात वो सदैव भटकता ही रहेगा। लोभ हमें केवल जीते जी ही नहीं भटकाता है, अपितु मृत्यु के बाद 84 के चक्करों में भी भटकाता है। ये जीवन का एक शाश्वत नियम है कि जो व्यक्ति लोभ से बच जाता है फिर वह पाप कर्म से भी अवश्य बच ही जाता है। एक दिन श्याम सुंदर राधा जी के बालों को संवारने लगे। कंघी करते जाए पर बाल उलझते जाए, कंघी करते करते सब बाल आपस में उलझते चले गए। उम्मीद नहीं थी कि रात तक भी सुलझ जाएंगे। राधा जी की सखियां दूर बैठकर हंस रही थीं। काफी देर के बाद श्याम सुंदर पसीने से तरबतर हो गए व परेशान दिखने लगे। राधा जी मस्त आंखें बंद किए इस सारे प्रसंग का आनंद ले रही थीं। सखिया पास आई और बोली, किशोरी जी तुमको पता नहीं चला तुम्हारे बाल उलझ चुके हैं, श्याम सुंदर से सुलझ नहीं रहे, उठो उनसे कंघी वापस लो और अपने बाल सुलझाओ। ये सुनते ही राधा जी के मुख पर अश्रुबिंदु प्रवाहित होने लगे। राधा जी बोली, अगर श्याम सुंदर इसी तरह चुपचाप प्रेम से मेरे बाल सुलझाते रहे तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे केश सारी उम्र उलझे ही रहे व श्याम सुंदर प्रेम से इन्हें सारी उम्र सुलझाते ही रहें। ये और उलझ जाए, ये ही मेरी तमन्ना है। काया और माया के मोती तो बिखर जाएंगे, पर तन मन लगा हरि भक्ति में तो हर जन्म निखर जाएंगे। गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गोपी कोई साधारण जीव नहीं है। जिसकी आंखों का काजल बनकर भगवान कृष्ण बसे रहते हो वो जीव गोपी है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, जो कृष्ण प्रेम में डूब गया वो गो हैं, जिसे आठों याम हर अवस्था में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। एक उम्र बीत चली है तुझे चाहते हुए, तू आज भी बेखबर है कल की तरह। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, सच समझना निश्चित ही वो लोग दूसरों से आपकी बुराई भी करते होंगे। बुरा करना ही गलत नहीं है, अपितु बुरा सुनना भी गलत है। आठ बुरा करना घातक है और बुरा सुनना पातक पाप है।
प्रयास करो दोनों से बचने का। विचारों का प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसे मिटाना विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है। इसका कारण हमारी वो आदतें हैं जिन्हें किसी की बुराई सुनने में रस आने लगता है। बुराई को सुनना, बुराई को चुनना जैसा ही है, क्योंकि जब हम बुराई सुनना पसंद करते हैं तो बुराई का प्रवेश हमारे जीवन में स्वतः होने लगता है। जो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, वही हम भी होने लग जाते हैं। अतः उन लोगों से अवश्य ही सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें दूसरों की बुराई करने का शौक चढ़ गया हो। किसी भी चीज का बिना लोभ किए जो भी स्थिति प्राप्त हो उसमें आनंदित रहना, इसे ईश्वर की इच्छा को मानना कहते हैं। और ऐसा ही रहा तो हम अपने आप भक्त बनते हैं, और ऐसा होने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण ही राजमार्ग है। स्वयं के लिए किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं, लेकिन अगर आप उसी कर्म को परोपकार में बदल दें तो आपको खुशी का एहसास होता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। हमेशा भगवान का नाम लो, चाहे श्रद्धा या अश्रद्धा से, प्रेम या उपेक्षा से, बैठकर या खड़े होकर, सोते हुए या चलते हुए या खाते खाते भी, तनाव में चाहे प्रसन्नता में, सुख में चाहे दुख में, कुछ इच्छा होने पर या सब कुछ तुम्हारे पास होने पर, अस्वस्थ होने पर या स्वस्थ होने पर, उदासी में या आनंद में, एकाग्र मन में या बेचैनी में, भगवान का नाम लो। जब अकेले में हो या भीड़ में हो, प्रकाश में हो या अंधकार में हो, नाम लो। जब तुम शांत हो या परेशान हो और नाम लो, चाहे लय के साथ या बिना लय के भी। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने आध्यात्मिक संपत्ति कमाई है या केवल हम संसार की संपत्ति कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसारी मायाजाल में सुख नहीं है। संसार में जो सुखी दिखते हैं वे वास्तव में दुख ही हैं। उनका सुख दिखावटी सुख है, सच्चा सुख नहीं।